चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, क्लास 10th। इन दिस क्लास वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या उसकी जनरल फॉर्म होती है, कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से हम उनके रूट्स निकाल सकते हैं। वी कैन से जीरोस जिसको बोलते हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम चलते हैं हमारे पेज। ओके, दिस मूवमेंट, इफ यू थ्रो एनीथिंग, द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके, जब आप किसी चीज को फेंकते हो तो उसकी ऑब्जेक्ट इस तरीके से होती है। तो ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो हम समझते हैं आगे। ओके, यहां देखो, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट होगा। ओके, कोई सेपरेटली मैं कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा ही करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उन्हीं के साथ में कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, ताकि वहाँ आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाए और साथ के साथ उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए। तो देखो, फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 2.1। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। अब जीरोस का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। पी एक्स का मतलब तो होता है पोलिनोमियल। इसके बारे में बाद में, इस चीज़ों को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे। जीरोस का मतलब होता है कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू जो हम अगर उस पोलिनोमियल, कोई भी दिया हुआ पोलिनोमियल वैल्यू है उसके अंदर रखें तो हमारे को जो आंसर है वो जीरो मिल जाए, तो उसी को हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। और इस ग्राफ से कैसे पहचानेंगे? ग्राफ से ऐसे पहचानेंगे कि जैसे ये एक्स लाइन है, राइट, तो इस एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ, जैसे ऊपर ये वाई वाली है, तो ये कट ही नहीं कर रही है, तो कोई एक्स की वैल्यू है क्या? नहीं है, कोई रियल वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि इमेजिनरी कोई वैल्यू हो, तो हमें रियल वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, तो कोई भी नहीं है, नथिंग, जीरो नंबर ऑफ जीरोस, राइट। देखो ये ग्राफ है, इसके अंदर सिर्फ ये चेक करना है आपको कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, और कितने नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि वो ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ बताओ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है ग्राफ के द्वारा। तो ओनली एक ही प्लेस है जहाँ एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है। तो हाउ मेनी जीरोस हेयर? ओनली 1 जीरोस। सो अगली स्लाइड पर चलते हैं, थर्ड पार्ट। देखो यहाँ ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई पोलिनोमियल का ग्राफ है, और उस पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? फिर से अगेन वही चीज़ है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया जा रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ देखो, दिस ग्राफ शो polynomial has how many zeros? 1 2, so 2 zeros। आगे चलते हैं, नंबर 5। यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 1 2 3 and 4। how many zeros? 4 zeros, so we write here 4 zeros। next 1 2 3। कई बार बच्चे यहाँ क्या करते हैं, दो जीरोस मान लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। नहीं नहीं, ये एक ही है ना, क्योंकि पॉइंट तो एक ही आ रहा है ना, एक्स वैल्यू। कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए? तो यहाँ 3 नंबर ऑफ जीरोस हुए। देखो आगे चलो, यहाँ ग्राफ शो किया हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, -4 -2 1 and 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? 4 जीरोस, 1 2 3 4, एंड जीरोस की वैल्यू है -4 -2 1 and 3। सिमिलरली यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 1 2 3, तो 3 जीरोस है। अब आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 5 नंबर ऑफ जीरोस हैं। यहाँ पर आपको रेड डॉट दिखाई दे रहे होंगे, कितने हैं भाई? 4।
नंबर ऑफ जीरोस इज 4। सिमिलरली ये दिखा रहा है, ये बेसिकली किसको बताया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और इसके बारे में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 भी डिपेंड करता है, उसके अंदर भी यही है। तो अल्फा एंड बीटा दो रूट बता रखे हैं यहाँ पर। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, और कितने कितने तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ भी देखो ये क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब यहाँ जानते हैं पोलिनोमियल के बारे में कि भाई पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल्स, देखो पोलिनोमियल्स का मीनिंग ये होता है कि मैं पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाता हूँ, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स पावर एन माइनस थ्री, और ये ऐसे करते 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 चलता रहता है, और लास्ट में कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम सी बोलते हैं, जहाँ एक्स की पावर हो जाएगी एन माइनस एन। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस एन। एन माइनस एन मीन जीरो, जीरो पावर मीन द वैल्यू इज वन, वन इंटू सी एनी कॉन्स्टेंट नंबर। ऐसी कोई पोलिनोमियल की, इसको बोलते हैं जर्नल फॉर्म। अब देखो इसमें क्या होगा, जर्नल फॉर्म से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो जो n है वो 1 ही है, तो क्या होगा, अगर n 1 है तो a x प्लस b कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, 1 1 माइनस 1 0, नेगेटिव टर्म नहीं लेनी है यहाँ पर। n नेचुरल नंबर का काम करेगा, n नेचुरल नंबर का काम करेगा, और जो भी n होगा वो एक 1 n माइनस n पर देखो इक्वेशन एंड हो जा रही है, तो वहां पर एंड हो जाएगी। दूसरी चीज, अब पावर 2 ले लो n की वैल्यू, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, n इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, लास्ट वैल्यू इज व्हाट, 2 minus 2, what we get, right? सिमिलरली अब आगे चलोगे तो अगर पावर 3 ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स और प्लस डी, इस तरीके की कोई इक्वेशन दिखाई देगी। अगर 4 पावर ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर हाईएस्ट पावर 4 आ जाएगी ना, 4 आ जाएगी हाईएस्ट पावर। ए एक्स 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स 2 प्लस डी एक्स एंड प्लस ई, इस तरीके से। तो जो यहाँ ए बी सी डी तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर देखो तुम एक चीज देख रहे होंगे, पावर। अगर देखो x की पावर 1 है, ए भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कोई भी रियल नंबर होगा तो उसके लिए आपको क्या कांस्टेंट होगा, रियल नंबर मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, 1 2 3 रूट 3 रूट 2, कोई कुछ भी रियल नंबर। तुमने पहले ही चैप्टर 1 के अंदर जान रखा है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अब देखो इसके अंदर अगर पावर 1 है, जिसको हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं, मैं डिग्री को डी से डिनोट कर रहा हूं, अगर डिग्री 1 है, और पोलिनोमियल में हमेशा ध्यान रखना कि पावर नेगेटिव नहीं होगी, रेशनल पावर नहीं होगी, पावर हमेशा नेचुरल नंबर में होगी सभी की सभी। अगर पावर रेशनल है, फ्रैक्शनल है, कुछ भी है, तो वहाँ उस टाइप पर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर डिग्री 1 है, इसका मतलब इस टाइप के पोलिनोमियल को आप बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इस टाइप के पोलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हमारे जो 10th क्लास का मैथ है उसके अंदर सबसे
ज़्यादा बात हुई है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल टू में अगर इक्वल टू का साइन आ जाए, इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर पोलिनोमियल लिखा हुआ है, वहाँ पर कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, वहाँ अगर मैं इक्वल टू का साइन दे दूंगा तो वही क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से अगर डिग्री 3 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके का या क्या नाम दिया जाएगा उस पोलिनोमियल को, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री क्या है 4, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरीके से आएगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल होता क्या है। हमेशा याद रखना, जो भी पावर होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर में होगी, वो फ्रैक्शन पावर नहीं होगी। जैसे अगर 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 है तो क्या ये पोलिनोमियल है, तो सीधी सा आंसर है कि नहीं है। अगर क्यूब रूट लगा हुआ है एक्स के ऊपर तो क्या ये पोलिनोमियल है, तो भाई नहीं है ये पोलिनोमियल, नो नो। ओके, पावर हमेशा नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, ये रूल है पोलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म, जर्नल फॉर्म मैंने आपको समझा दिए, इसको जर्नल फॉर्म बोल देते हैं और मैं कभी कभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देता हूँ। तब देखो आगे चलते हैं। अब जो जैसे फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल मूव कैसे करती है, इस शेप में ही करेगी ना, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो ये शेप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ को। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ इसी तरीके से होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हम लेते हैं ये सारे जो ग्राफ है ना, ये जितने भी तुम्हारे को इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये सारे ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हैं। यहाँ देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, हाइएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब कैसी होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक polynomial, we can say polynomial. Okay, why here any polynomial of x दे रखा है, y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है polynomial of x। अब देखो इसमें क्या चलते हैं, हमने ये जान लिया क्वाड्रेटिक के बारे में। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है किसी लाइन को शो करना। क्वाड्रेटिक के अंदर जो पीछे आप ग्राफ दिखाया, क्यूबिक के अंदर एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा मैक्सिमम। ओके, एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम 2 बार कैंसिल आउट करेगा, यानी कि मैक्सिमम 2 रूट निकल सकते हैं, एक भी निकल सकता है। आप कहोगे सर एक कैसे निकल सकता है, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्राफ अगर सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को टच करके ऐसे निकल गया तो ये क्या बन गया, यहाँ रूट कितने निकले, एक निकला, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक होता है। मिनिमम एक हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जैसे डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं। 2 कैसे, अब हम क्या करेंगे, जो मेन डिस्कशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर भी होने वाला है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, वी कैन से जर्नल फॉर्म, वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और इसके रूट देखो, मैक्सिमम रूट कितने निकल सकते हैं, 2 रूट निकल सकते हैं। तो अगर मैं इसके रूट या जीरोस, जिसको हम बोल देते हैं जीरोस, जीरोस मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू, जीरोस मीनिंग और कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू है। ऐसी एक्स की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करें, इस पोलिनोमियल में पुट करें, तो हमारे को आंसर 0 मिल जाए। मैं मान लेता हूँ एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं, अल्फा और बीटा, तो हम इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन माइनस बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन ए, इसके बराबर होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा होगा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, एक और चीज बताता हूँ कि हम इसके रूट निकालते कैसे हैं। रूट निकालने का जो मेथड है उसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, देखो इसका जो रूट है वो दो तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका तो है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, दूसरा जो तरीका आता है उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तीसरा एक आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि तीन तरीके होते हैं जिनसे हम इस चीज को कर सकते हैं। चलो फिर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम कुछ इसके बारे में समझेंगे। देखो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वो दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। वो थी ax² प्लस bx+c। जब आप बार बार इसको क्वेश्चन में यूज़ करोगे ना तो तुम्हारे को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर तुम इस चीज़ को देख सकते हो बार बार। सम ऑफ जीरोस क्या था, -b डिवाइड बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, c बाय a। ये हमारी चुटकी है जो 10th क्लास में पढ़ती है। देखो अब क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, तो पहले मैं थोड़ा सा इसका मूड चेंज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या करते हैं, हमारा पहला जो गोल है वो ये है कि फाइंड द जीरोस एंड आफ्टर दैट वेरीफाई इट। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई इट। तो पहले जीरोस कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म कौन सी है, पहले तो जो लिखा होगा पॉलिनोमियल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पहले x² की टर्म होनी चाहिए, फिर से पावर 1 की टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है जनरल फॉर्म की तरह। अब देखो यहाँ क्या करना है, बीच वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करें कि इसके जीरोस निकल जाए। तो उसके लिए तुम्हें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट एंड S मीन सम। हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो, ये जो आगे तुम्हारे को 4 दिखाई दे रहा है और लास्ट कांस्टेंट नंबर जो दिखाई दे रहा है, इनका प्रोडक्ट होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए ये भी जैसे जैसे करेंगे तो समझेंगे। 4 इंटू 1 वट वी गेट 4, एंड बीच में जो टर्म है वो क्या है, -4। तो अब हमारे पास दो कंडीशन है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और सम करने पर -4 आ जाए। अब तुम कहोगे सर ये कैसे निकाला जाए, तो इसका आसान सा तरीका है कि तुम जो प्रोडक्ट में वैल्यू आई है ना उसका फैक्टराइजेशन कर दो, ताकि प्रोडक्ट का झंझट ही खत्म हो, हमारा कंप्लीट फोकस सम पर हो। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 1, तो हमारे पास दो ही फैक्टर आ गए 2 एंड 2। देखो 2 इंटू 2 4 होता है, बट 2 प्लस 2 -4 नहीं होता, वो तो 4 ही होता है 2 प्लस 2। अब क्या किया जाए, तो हम अगर दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, अगर दोनों नेगेटिव है, अगर फिर इनको ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। और अगर दो नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव टर्म आती है। 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास दो टर्म निकल के आगे यहाँ से -2s -2s। देखो -4s को स्प्लिट कर दिया, -2 तो अगर दोबारा से बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगेन से -4s बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4s² एंड +1। अब कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे को फर्स्ट पहली जो दो टर्म दिखाई दे रही है, ठीक है, पहली जो दो टर्म दिखाई दे रही है ना उनमें से कॉमन निकालना है, इनमें से। और लास्ट की जो दो टर्म दिखाई दे रही है इनमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो ये कैसे करेंगे भाई, दो तरीके हैं इसके। या तो तुम डायरेक्ट, तुम्हारे को इतना दिख जाना चाहिए कि भाई 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं। तो यहाँ दोनों के दोनों अगर मैं देखूँ तो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं।
और s दोनों में कॉमन है तो मैंने 2s कॉमन ले लिया। 2 2 जा 4, सो मैंने यहाँ 2 लिखा, s एक कॉमन ले लिया तो एक s बच गया, 2 भी कॉमन ले लिया, s भी कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या बचा, 1 बचा। यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 1 लिखेंगे। 2s, क्योंकि नेगेटिव साइन तो कॉमन ले लिया, अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस वाला चेंज हो जाएगा, ये क्या बन गया, माइनस। तो देखो अब इसमें फिर से तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर है 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, ये देखो कंप्लीट टर्म बना रहा है इधर वाला, तो इसको अब कॉमन लिखना है, 2s माइनस 1। अब जो बची हुई टर्म है ना उसको लिख देना। एक्चुअली में ये तो लिया गया है कॉमन हमारा, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास ये 1 टर्म बचती है और ये भी 1 है, तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2s माइनस 1। तो बताओ बची हुई टर्म कौन सी बचेगी, 2s बच गया और यहाँ जो -1 लिखा होता है ये बच गया, तो दोनों फैक्टर तो सेम ही आ गए। टारगेट क्या है यहाँ, जीरोस फाइंड आउट करना, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड फैक्टर भी वही है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं भाई, क्या किया जाए, तो यहाँ से हमारा टारगेट s है, क्योंकि जो वेरिएबल वैल्यू वो s ही है ना, तो s को आइसोलेट करो या s की वैल्यू निकालो। देखो -1 इस s के साथ माइनस में है, तो इसको साइड चेंज कर दो, ये 0 + 1 बन जाएगा, और यहाँ 2 s के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 0 + 1 क्या मिलेगा हमें, 1 ही मिलेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में आ जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है तो जो 2 का साइन होता है वैसा ही आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो दोनों सेम ही थे, तो यहाँ भी तो s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/2। हमारे पास s की 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है जी, अब इसको करना है वेरीफाई, हमें करनी है इसकी वेरिफिकेशन। वो कैसे होगी, तो वेरिफिकेशन में मैंने तुम्हारे को बताया था कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो रूट है उसको, जीरोस है उसको अल्फा नाम देता हूँ, दूसरे को बीटा नाम दे देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस होना चाहिए -b अपॉन में ए, यही तो फॉर्मेशन थी। देखो यहाँ पर -b अपॉन में ए, तो फर्स्ट अल्फा है 1/2, सेकेंड बीटा है 1/2, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करो, स्क्वेयर टर्म का कोफिशिएंट a मीन 4, b मीन -4, c मीन 1, b मीन -4 एंड a मीन ओनली 4। हाफ एंड हाफ कितना होता है, 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 से 4 कैंसिल आउट कितने पर होता है, 1 पर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। गुड, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें क्या करेंगे भाई, इसका होता है c डिवाइड बाय a, तो प्रोडक्ट का मीनिंग 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें, 1 दिखाई दे रही है जी, और a वैल्यू कितनी है 4, सो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, इसी को वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या था, क्वेश्चन वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए सोल्व किया कि जो एनसीईआरटी ने है ना सॉल्यूशन इस तरीके से दे रखा है, तो हमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर एवरी स्टेप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर जो मैंने रूटीन में तुम्हें वे में बताई है वैसे ही सॉल्व होती है,
क्या सर इसमें क्या और उसमें क्या अलग है? देखो ये तीनों स्टेप सेम है, जैसे हमने किए उस वैसे ही इन्होंने किए, बट इन्होंने यहाँ कोई भी प्रोडक्ट वैल्यू और सम वैल्यू नहीं लिखी। बट हम प्रोडक्ट और सम वैल्यू के बिना नहीं कर सकते। देखो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट -8, 1 इंटू -8 -8। सम कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, माइनस का 2 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट करने पर -8 आए और सम करने पर माइनस का 2 आए। तो ये हो गए -4 एंड +2। देखो इसमें क्या हुआ, -4 +2 -2, -4 इंटू 2 -8, दोनों ही चीजें सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली दो टर्म थी उनसे कॉमन लिया x, तो हमें क्या मिला x -4। लास्ट दो टर्म से उनसे कॉमन लिया 2, तो x -4। तो पहला x -4 जनरली ये लिया जा रहा है कॉमन, बट मैं बच्चों को बताता हूँ कि x -4 दो बार लिखा हुआ है तो उसको एक बार लिख लो, और x +2 जो बचा हुआ उसको साथ लिख दो, तो बन गए दो फैक्टर। जीरोस कैसे फाइंड करना है, तो भाई इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। पहला फैक्टर जीरो के इक्वल रखा, यहाँ देखो, और x2 की साइड चेंज कर दी तो -2 हो गया, पहला फैक्टर -2 आ गया। दूसरा फैक्टर है x -4, इसको जीरो के इक्वल रखा तो x = 4 आ गया। तो दो हमारे पास अल्फा बीटा यानी कि दो वैल्यू ऑफ x आ गई, जिसको हम अल्फा बीटा, जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वो क्या है, वो ये है कि एक x की वैल्यू -2 है और एक x की वैल्यू 4 है, इसी को हम अल्फा और इसी को बीटा बोलते हैं। एक वैल्यू को हमने x अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा नाम दे दिया। तो यहाँ देखो इन्होंने दे रखा है वेरिफिकेशन में कि जीरोस आर -2 एंड 4, अल्फा नाम दे दिया -2 को, बीटा नाम दे दिया 4 को। अब अल्फा प्लस बीटा का मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मेशन बताई थी, -b/a। तो ये बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x b ही होता है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a ही होता है अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म। तो देखो -b, नेगेटिव साइन, b की वैल्यू -2 दिखाई दे रही है, a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, तो माइनस माइनस +2। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 4, -2 + 4 2। तो पहली चीज वेरीफाइड हुई। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होगा, c/a, c की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है -8, तो -2 इंटू 4 -8, -8 = -8 वेरीफाइड। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो इस तीसरे पार्ट को कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या करना है। पहले तो देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या जर्नल फॉर्म जिसको बोलते हैं। जर्नल फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c। तो पहली टर्म तो होनी चाहिए स्क्वेयरिंग टर्म, ऑलरेडी है। तो सेकंड टर्म x वाली वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म होनी चाहिए। तो 7x, सो -7x। कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, वो 7x को +7x लिखते हैं। सिर्फ हमने टर्म को आगे पीछे किया है, उसकी साइड चेंज नहीं करी है। अगर हम उसकी साइड चेंज करते हैं तब हम उसके साइन चेंज करेंगे। और 3 को हमने पीछे लिख दिया, बाद में लिख दिया, सीधी सी बात है। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। कैसे, जैसे मैंने -5 + 3 लिखा और मैंने 3 और -5 लिख दिया, तो रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। -2 यहाँ भी आएगा और -2 यहाँ भी आएगा। ओके, समझ गए होंगे। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। पहले हमें प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हमें सम की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो प्रोडक्ट कितना है, 6 और लास्ट कांस्टेंट, 6 इंटू 3 18, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सम कितना चाहिए हमें, -7। तो भाई 18 के क्या करो तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से उनके पेयर बनाओ। 2 पर किया तो 9 आ गया, 3 पर किया तो 3 आ गया, और 3 पर डिवाइड हुआ तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर आ गए। 3 से हमें 2 नंबर बनाने हैं। देखो अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो 6, 6 + 3 9, 6 - 3 3, तो नहीं बन रहा है। तो हम लास्ट वाले दोनों को कर लेते हैं, 3 3 9, 9 - 2 7, 9 + 2 11, सो 9 - 2 7। अब क्या हुआ कि 9 और 2 तो मिल गए, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 7,
तो हमारे को साइन कौन सा चाहिए, नेगेटिव, तो बड़ी टर्म कर दो नेगेटिव और छोटी टर्म को पॉजिटिव ले लो बस। देखो ये जो प्रोडक्ट है ना -18, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने 18 के फैक्टर किए हैं, उसी के फैक्टर से ही बनाए हैं दो टर्म, तो प्रोडक्ट तो 100% है कि वो 18 ही आना है। अब नेगेटिव पॉजिटिव आपको जो लेना है वो सम के अकॉर्डिंग लेना है। तो अब इसमें पुट कर दो, 7 को दो फैक्टर में डिवाइड किया, दो टर्म में स्प्लिट किया, 9x नेगेटिव और प्लस में 2x। तो जो पहली टर्म थी उसको एज इट इज लिख दो 6x² और लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिख दो -3। तब बताओ पहले दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, और x दोनों में है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3 2 जा 6, एक x कॉमन बच गया, 3 3 जा 9, x ऑलरेडी बाहर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ 1 लिया। देखो यहाँ जब भी प्लस लेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, 2x -3, क्योंकि 1 कॉमन लिया तो एज इट इज आ जाएगी टर्म। अगर यहाँ नेगेटिव साइन और कॉमन ले लिए तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये 2x -3 2x -3 ये ऑलवेज इक्वल आएगा। अगर ये आपका डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो इसको क्या करना है, हमने 1 टाइम लिखना है। एक्चुअल में ये कॉमन लिया है दोनों टर्म से, और बची टर्म क्या है 3x + 1 बच गई, तो ये हमने इसको फैक्टर में तोड़ दिया है, 6x² -7x -3 को। अब अगर इन फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं तो हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3 यहाँ नेगेटिव है, साइड चेंज करो पॉजिटिव, 2 यहाँ मल्टीप्लाई विद x है, साइड चेंज करो तो डिवाइड बाय 2, ऐसा ही यही करना है। तो 3x = क्या हो जाएगा -1, x = हो जाएगा -1/3। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, पहला आ गया 3/2, दूसरा आ गया -1/3, यानी कि ये वो दो x की वैल्यू है। अगर हम इसको पुट कर दें हमारी जो जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें, तो हमारे को आंसर 0 ही मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें भी वेरिफिकेशन भी करनी है, तो भाई वेरिफिकेशन होती कैसे है, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। ये तुम्हारे को धीरे धीरे जब बार बार यूज करोगे तो याद रह जाएगा। पहली x की वैल्यू को नाम दे देते हैं अल्फा और दूसरी x की वैल्यू का नाम दिया जाता है बीटा। आपकी मर्जी, आप दूसरे को बीटा अल्फा बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा दे दो, इट्स योर चॉइस। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। देखो b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, तो मुझे b की वैल्यू बता दो, क्या b की वैल्यू, b की वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। देखो इसको हमने जनरल फॉर्म टाइप बनाया था, तो b की वैल्यू -7 लिख दो, -7। a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 6, यहाँ से आप एलसीएम लो, कितना आएगा 6 आ जाए, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 मल्टीप्लाई विद 3 9, प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइड बाय 3 2, 2 मल्टीप्लाई विद अपर टर्म 1, व्हाट वी गेट 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये बचा 7/6, 9 - 2 7/6 एंड 7/6। तो पहली जो सम ऑफ जीरोस है उसकी वेरिफिकेशन होगी वेरीफाइड। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की करो, अल्फा बीटा = होगा c/a, राइट। अल्फा पहला अल्फा तो है 3/2, दूसरा जो अल्फा है वो है -1/3। सी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है -3 दिखाई दे रही है, और ए की वैल्यू आपको पता ही है 6 है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/2। अब यहाँ भी तुम देखोगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये भी आंसर आ गया 1/2, दोनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो सोल्व, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरा जो इस क्लास का पर्पस है वो यही पर्पस है
कि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो, तुम्हारी जो गलतियां हो रही है साइन चेंज करने में, जैसे तुम टर्म को साइड बदलते हो तो वहां तुम्हारी गलती हो रही है, तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो आप मेरी जो मैराथन है उसको उनके इक्वल मत समझना जो एग्जाम के पास आके लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, यहाँ अलग अलग टाइप की है ना जो जितनी भी है वो डिस्कस करेगी। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बाहर से नहीं है, और जो मोस्ट ऑफ द स्कूलों में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, और जो स्टेट एग्जाम है उनके अंदर भी एनसीईआरटी भर भर के आती है। सीबीएसई के अंदर मानता हूँ कम आती है, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर वो क्वेश्चन बाहर जो भी आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही चीज़ों का डिस्कशन होगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ोगे तो उसको कैसे करोगे। आप देखते हो कि अब कोई टीचर यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा, सब अपने कोर्सेज में बिजी हैं, लास्ट में आएंगे और बोलेंगे कि चलो अब कर लो भाई, अब कर लेते हैं एनसीईआरटी का। उस टाइम आपके पास बेस बनाने का टाइम नहीं है, तब आपके पास रिवीजन का टाइम है। तुम पुराने क्वेश्चन वो टीचर करवा रहे हैं या मैं करवा रहा हूँ, कोई अदर करवा रहा है, वहां जाके देखो, आराम से देखो। अभी अगर आप करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी करो, अच्छे से करो उसको पूरा समझ के, और यहाँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एनसीईआरटी करवाई जाएगी। तो देखो अगर वैल्यू ही दो तो क्या किया जाए, तो अगर पहली दो वैल्यू है पावर 1 और पावर 2 की, तो डायरेक्ट कॉमन ले लो। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 4, और क्या दिखाई दे रहा है u, बची हुई टर्म क्या है 4 कॉमन ले लिया, एक u कॉमन ले लिया, तो क्या बचा u बच गया, प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो 4 2 जा कितना होता है 8, तो यहाँ बचा 2, u तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए 4u एंड u प्लस 2। जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम इनको इक्वल टू जीरो रख लेंगे दोनों फैक्टर को, u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। देखो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई में था, तो u इज इक्वल टू जीरो बाई एनी नंबर क्या मिलता है हमें, जीरो ही मिलता है। ऐसे u इज इक्वल टू 2, या पॉजिटिव साइड चेंज करोगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, 0 माइनस 2 को सीधा 2 लिख देते हैं, ये माइनस 2 ही आएगा। देखो 0 और 2 बीच में साइन नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो 2 माइनस 0 2, और जो टर्म ग्रेटर होगी ना उसी का साइन आएगा। ग्रेटर टर्म कौन सी है 2 है, तो 2 का साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव लिखेंगे। आप ये इतने जर्नल कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप कहीं भी कैलकुलेशन होगी लगा सकते हो, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो हमारे पास पहला मिल गया अल्फा, दूसरा मिल गया बीटा, हम इन दोनों को नाम दे दिया। अब करना है वेरीफाई। तो देखो अगर इसके ऊपर मैं जर्नल फॉर्म लिखूंगा तो तुम्हारे को साफ दिखाई देगा कि ए बी एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ सी तो है ही नहीं, इसका मतलब सी की जगह क्या लिखा जा रहा है 0। बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 8, और ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 4। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा जो होगा उसका फॉर्मूला है कि वो माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 है जी, और ए की वैल्यू क्या है 4। 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 2 -2, 8 डिवाइड बाई 4 2, एंड साइन नेगेटिव, दोनों इक्वल है तो ये वेरीफाइड हो गया। अब देखो दूसरा अल्फा बीटा, ये क्या होगा सी बाय ए। अल्फा क्या है यहाँ पर 0 है, और बीटा कितना है भाई -2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 0, ए की वैल्यू 4। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तब भी क्या आता है 0। वेरीफाइड, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इस पार्ट के अंदर हमारे को दे रखा है स्क्वेयरिंग टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करेंगे। तो इसके अंदर ना आपको एक आइडेंटिटी हमेशा याद होगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
इसमें भी क्या होगा, देखो इसको कंपैरिजन करवाते हैं इस आइडेंटिटी से। तो क्या मैं टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर लिख सकता हूँ? जी लिख सकते हो। 15 को क्या मैं रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, वापिस से 15 बन जाएगा। तो हमने इसको बनाया, कैसा बनाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। अगर आप इस आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे तो देखो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 बी स्क्वायर, तो यहाँ देखो बी का वर्क कर रहा है रूट 15 और ए का वर्क कर रहा है टी। तो वैल्यू क्या आएगी? टी प्लस रूट 15 और क्या आ जाएगी? टी माइनस रूट 15। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को ना इसमें दिक्कत होती है, जितने भी अदर टीचर यूट्यूब करा रहे हैं वो डायरेक्ट चीज़ें बता के निकल जाते हैं कि सर हुआ कैसे। तो ये इस तरीके से हुआ। आप इसको यहाँ साथ में लिख के कंपैरिजन भी कर सकते हो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है जी टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। ओके। और अब रूट कैसे निकालने हैं या जीरोस कैसे निकालने हैं? जीरोस को रूट बोलते हैं, सॉल्यूशन में उन्हीं को बोलते हैं। तो पहले जो प्राइम फैक्टर बने हैं, जो फैक्टर बने हैं, उनको जीरो की को लिखना है। टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। सो टी क्या गेट होगा हमारा? माइनस रूट 15। अब देखो यहाँ पर टी माइनस रूट 15 इसको भी इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट 15 पॉजिटिव। एक और तरीका बताऊं तुम्हारे को, एक और तरीका ये है कि हम टी स्क्र माइनस 15 को इक्वल टू जीरो लिख लें और टी स्क्र माइनस 15 की साइड चेंज कर दें तो ये प्लस 15 हो जाता है। टी का स्क्वायर हटा दो तो 15 के ऊपर रूट आ जाएगा, अगर रूट आएगा तो प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। समझ गए? एक तो ये भी तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको पूरी फॉर्मेशन बनानी है तो ऐसे बना लो। तो पहले को नाम देते हैं अल्फा, दूसरे को नाम देते हैं बीटा। तो अब आपने क्या करना है कि वेरिफिकेशन करनी है। तो भाई वेरिफिकेशन आप अपने आप कर लेना, डू इटसेल्फ। जब आप खुद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। फॉलो पीछे जो स्टेप है वही करने हैं। थोड़ा सी चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पर 1 है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म देख पा रहे हो, -15 है, बी की टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ 0 है, ए दिखाई दे रहा है -1 है ओनली। अब देखो पार्ट नंबर 6, इसको कैसे किया जाए? पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये जर्नल फॉर्म में है। पहले स्क्वायर टर्म है, फिर 1 पावर टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। यस, तो ये स्क्वायरिंग टर्म में है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? दो वैल्यू लेनी है जी, प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट क्या होता है? पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 12, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सम कितना दिखाई दे रहा है? -1। देखो यहाँ एक्स का कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है यहाँ। तो हमें दो नंबर बताओ जिनकी प्रोडक्ट करने पर तो 12 आ जाए, सम करने पर -1 आ जाए। तो देखो मेरे दिमाग में सीधा सा आ गया 3 और 4। 3 में से 4 घटा दें तो 1 आ जाता है, तो -4 ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं। सम करने पर नेगेटिव टर्म आनी चाहिए, डिफरेंस होना ही चाहिए। देखो हमने 3x पहली टर्म एज इट इज रखी और जो बीच वाली टर्म है ना उसका क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर दिया, +3x -4x माइनस जो पहले वाला 4 था उसी को लिख देना है। ओके, पहले दो नंबर में से कॉमन कौन आ रहा है? 3 और x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा x +1, यहाँ कॉमन आ रहा है माइनस और 4, तो यहाँ बच गया x और +1। देखो मैंने जैसे यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो x -1 दोनों दो बार आए हैं तो एक बार लिखना है, और 3x -4 को क्या करना है तुमने? एक बार लिखना है, एक साथ लिखना है। दो फैक्टर बन गए, एक को इक्वल टू, दोनों को इक्वल टू 0 लिख दो, रूट निकाल लेते हैं या जीरोस निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1
और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 की साइड चेंज करो, नेगेटिव है तो इस साइड अगर पॉजिटिव हो गया 3 या मल्टीप्लाई में तो साइड चेंज करने पर डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास दो x की वैल्यू मिल गई, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। वेरिफिकेशन खुद कर लेना। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर क्या बोल रखा है, लेट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फा बीटा है। ये लाइन वैसे लिखी गई है, सॉल्यूशन के तौर पर मैंने लिख दी है। तो इसने पहले हमारे को गिवन में क्या दिया है कि सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया है। सम कितना है, सम है जी 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -1। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि एक अल्फा और बीटा दो हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो सम है उसकी वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट की फॉर्मेशन में क्या होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है प्रोडक्ट -1 और ये एक्चुअल में क्या होता है, c/a। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैं करवाता हूँ, देखो इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर वैल्यू a है, दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू a है, तो हमें a की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तो पर दोनों में तो अलग है। क्या 4 को 1 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है अगर डिवाइड करते हैं 4 से, तो पर हमें वो नहीं करना है। आसानी से क्या है, 1 को 4 बनाना आसान है, क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। अगर तुम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करो ताकि कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो -1 इंटू 4 हमें क्या गेट कर रहे हैं हम, -4 और 4 इंटू 1 क्या गेट कर रहे हैं, 4। ओके, तो अब यहाँ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्या दिखाई दे रहा होगा तुम्हारे को, a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -4, नॉट ओनली 4, a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 4। तो जैसे ही तुम्हारे को ये चीज़ दिखाई देगी तुम इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसी तरीके से देखो -b की वैल्यू कितनी है, 1 दिखाई दे रही है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, c की वैल्यू दिखाई दे रही है जी -4। बट तुम कहोगे सर क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है साथ में, ये तो सिर्फ रेशियो है ना, हो सकता है उनमें कोई चीज़ कैंसिल आउट हो गई हो। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट सीधी मैंने a की वैल्यू लिख ली, a की वैल्यू मुझे मिल गई 4, b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -4 है। अब जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है जी ax² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना था, यहाँ देखो तो a की वैल्यू लिख दो इसमें 4x², b की वैल्यू -1x, c की वैल्यू -4। तो ये जो हमें मिल गया ये क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में क्या है कि √2 और 1/3। देखो यहाँ इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट। सम कितना है, सम हमें दे रखा है √2। सम का मतलब क्या होता है जी, -b/a, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √2। √2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए 1/3 और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं c/a। दोनों को मैं अलग अलग तरीके से करा सकता हूँ, दोनों को कैसे भी लिख देना अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को फॉलो किया जाए। 1/3 यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी देखने को कि सर a की वैल्यू मुझे यहाँ 1 दिखाई दे रही है, a की वैल्यू मुझे यहाँ 3 दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसको इक्वल किया जाए, तो 3 को 1 बनाना मुश्किल है, 1 को 3 तो बनाया जा सकता है, तो क्या किया जाए, तो जी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अगर मैं न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी।
3 इंटू रूट टू क्या होता है, 3√2 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3। अब सब कुछ सेट हो गया। ए की वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ से अगर तुम बनाओगे देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी बना दी हमने, ए की वैल्यू बना दी हमने 3, यहाँ भी 3 है, तो ए की वैल्यू वी गॉट 3। बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें, 3√2, और सी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें, 1 दिखाई दे रही है। तो अब जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू 3 है, हमने पुट कर दी। बी की वैल्यू क्या है, +3√2, +3√2 नहीं, +3√2 नहीं है, एक चीज और देखो, माइनस बी इज इक्वल टू 3√2 है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, -3√2। तो हम इसको पूरा रफ करते हैं, -3√2, और सी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया। तो देखो इन सबको तुमने ऐसे ही सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से ही सॉल्व करना है तुमने। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो इसके अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें रूट दिया हो, किसी के अंदर तुम्हारे को बोला होगा कि इसका ये सॉल्यूशन है और ये पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल के अंदर कुछ के या ए दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और के, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम रैंडम जो मिक्स क्वेश्चन उठाएंगे ना उसके अंदर सीखेंगे। यहाँ हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को जाना है कि जीरोस होता क्या है, जीरो से एक वैल्यू एक्स की, जिसको अगर वापस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। उसी को हम जीरोस भी बोल सकते हैं, उसी का सेकंड नाम हम रूट भी बोलते हैं, उसी को सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये रूट और सोल्यूशन कहाँ यूज करेंगे, ये हम 4th चैप्टर में यूज करेंगे, इसलिए मैं बार बार यहाँ बोल रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब